आप सभी को नमस्कार। डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 25 जुलाई 2022 करंट अफेयर की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कोस्टल इरोजन यानी कि तटीय अपरदन की बात आई। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने क्या कहा है कि 34% जो भारत की तटीय रेखा है, कोस्ट लाइन जो है वो अंडर इरोजन यानी कि वो इरोजन अपरदन का शिकार है, जिसमें कि वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा कोस्टल इरोजन से सफ़र कर रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रहे कि किसने कहा और किस स्टेट के लिए। ये दो बेसिक सी बातें, इससे ज़्यादा कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत है नहीं। सेकंड में आते हैं फिर बिराक ने एक ही रिपोर्ट रिलीज़ की, तो बस ध्यान रहे बिराक की फुल फॉर्म मैंने लिख रखी है यहाँ पे और कौन सी रिपोर्ट उसने रिलीज़ की, इतना ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में मोंकी पॉक्स के बारे में आप सभी ने सुन ही रखा होगा। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा चर्चा में, केरला में फर्स्ट केस आया, दिल्ली में भी एक केस आ चुका है। तो WHO ने उसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया। ठीक है, कोविड भी ऐसे ही पहले पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था। तो ध्यान रहे कौन डिक्लेयर करता है और अभी हाल ही में किस रोग को, किस वायरस को ऐसा किया गया, मंकी पॉक्स को। उसके बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 में इनकम टैक्स डे और आयकर दिवस, जो कि मनाया जाता है 24 जुलाई को। ये 2010 में मनाना शुरू किया गया था, जब इनकम टैक्स को भारत में आए हुए कितने साल हो गए थे, 150 ईयर्स। तो सबसे पहले इसको इनकम टैक्स को भारत में कौन लेके आया था, जेम्स विल्सन, 24 जुलाई 1860 में। आगे इसमें लिख रखा है इनकम टैक्स डे ऑब्जर्व्ड बाय CBDT। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रहे। और CBDT के भी हाल ही में नए चेयरमैन बने थे, नितिन गुप्ता। ठीक है, तो एक तो लेटेस्ट न्यूज़ ये थी इससे रिलेटेड। GST आप सभी को पता ही होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है और गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो लगाया जाता है। एक तरह से डेस्टिनेशन ओरिएंटेड टैक्स है वो, जो जहाँ तक कोई भी गुड्स एंड सर्विस जाती है वहाँ एंड पॉइंट पे जाके वो लगता है। डेस्टिनेशन ओरिएंटेड टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया था, 1 जुलाई 2017 से। तो ध्यान रहे कुछ बेसिक बातें GST के बारे में, CBDT के बारे में बता ही दिया नितिन गुप्ता। ऐसे ही WHO के बारे में कुछ एक तो बेसिक बात क्या थी कि उसका हेड क्वार्टर, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रहेगी। हेड क्वार्टर कहाँ पे है उसका, जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड में। और ये बना कब था, 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को। डायरेक्टर जनरल इसके कौन है, वो आप कमेंट सेक्शन में आंसर देना। आप में से जिसको भी पता है, जिसको नहीं पता है गूगल करें। ठीक है, और वो किस कंट्री से हैं ये भी ज़रूर बताएं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर लिख रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स के DPE डिपार्टमेंट से कि जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं उसको NLMC का CEO बनाया गया। एक तरह से अंतरिम कार्यवाहक CEO बनाया गया। वो कौन बनाया गया, संजय कुमार जैन CEO बनाए गए हैं। ठीक है, और ये काम क्या करेगा, जो NLMC है, इस पोस्ट पे बैठने वाला व्यक्ति काम क्या करेगा। सेकंड नंबर से भी आप इसको पढ़ सकते हो। ही विल मोनेटाइज द सरप्लस लैंड एंड बिल्डिंग्स। जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, PSUs हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनकी जो लैंड बिना किसी यूज़ में पड़ी है उसको वो मोनेटाइज करेंगे, उसको वो सेल करेंगे। एक तरह से डिसइन्वेस्टमेंट की तरह ही ये काम करेगा। ठीक है, NLMC कब बनाया गया था, 3 जून 2022 को। ये पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कंपनी है। तो एक बेसिक सी बात इसके बारे में पता रहे। नेक्स्ट लिख रखा है कि इसकी अथोराइज्ड कैपिटल कितनी है, 5000 करोड़। अथोराइज्ड कैपिटल जहाँ तक उसके लिए शेयर्स वगैरह इशू किए जा सकते हैं। पेड अप कैपिटल जहाँ तक किए जा चुके हैं 150 करोड़ और 5000 करोड़। ठीक है, पेड अथोराइज्ड और पेड अप कैपिटल के बारे में आगे लिख रखा है। तो इट विल होल्ड ऑन, मैनेज एंड मोनेटाइज लैंड एंड एसेट्स ऑफ द PSU विच विल बी क्लोज डाउन। जैसा कि मैं सेकंड नंबर में बताया, उसी को थोड़ा और क्लियर करके यहाँ लिखा गया। तो आप इसको यहाँ से पढ़ोगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए अलग कुछ है नहीं, यही बेसिक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। आप इसको एक एक करके रीड आउट कर लेना।
आंध्रा फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट के बारे में कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट को वो इम्प्लीमेंट करने लगे हैं। आंध्र प्रदेश फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट को पायलट बेसिस मतलब कि ट्रायल बेसिस पे पद्मनाभम मंडल में, ये कहाँ पर पड़ते हैं, विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में, और ये 15 अगस्त 2022 से चलेगा। और इसके अंदर होगा क्या कि हेल्थ सर्विसेज को रूरल पॉपुलेशन यानी गांव के इलाके में स्वास्थ्य सेवाओं को और ज़्यादा सुदृढ़ किया जा सके और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। ए डॉक्टर फ्रॉम प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एक डॉक्टर प्राइमरी हेल्थ सेंटर से वो अवेलेबल रहेगा ताकि गांव में इस तरह की सुविधाएं गांव के लोगों को मुहैया कराई जा सके। ठीक है, तो यही छोटी छोटी बातें थी, ये आप इसके बारे में ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 में आता है फिर हर घर तिरंगा। ये भी हमने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था, इसका कैंपेन चलेगा 13 से 15 की सभी लोग अपने घर के ऊपर तिरंगा झंडा लहराएं आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत। आगे आता है फिर क्वेश्चन नंबर 8, ये नोबेल पुरस्कार विजेता अमृता सेन, इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, किससे, बंगा विभूषण अवार्ड से, जो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा इनको दिया जाना था, लेकिन इन्होंने उससे मना कर दिया। ठीक है, तो किसने मना किया, अमृता सेन ने। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था इकोनॉमी के क्षेत्र का 1998 में। ठीक है, तो ये बेसिक सी बातें हैं, आपको इसके बारे में पता हो। नोबेल प्राइज़ के बारे में कभी किसी और दिन बात करेंगे, या जब नोबेल प्राइज़ डिक्लेयर होंगे तब बात करेंगे कि उनमें टोटल 6 प्राइज़ दिए जाते हैं, उसमें से 5 किस तरह के, 1 एक कहाँ पर दिया जाता है, 5 कहाँ पर दिए जाते हैं, और उनको देता कौन कौन है, अलग अलग उसमें जो जो कैटेगरीज हैं उसको सभी को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसी और वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिर क्वेश्चन नंबर 9 में नीरज चोपड़ा। ये भी आपने देखा ही होगा, जेवलिन थ्रो में उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जो कि यूएसए में हुई, वहाँ पर सिल्वर मेडल उन्होंने जीत लिया। ठीक है, और गोल्ड किसने जीता, एंडरसन पीटर्स, ग्रेनाडा से हैं ये। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसकी कैपिटल और करेंसी कहाँ पर, अपने घर पे लगा हुआ मैप उसमें इसकी लोकेशन ज़रूर देखनी है। ठीक है, ये छोटा सा एक काम आपके लिए, थोड़ा थोड़ा होमवर्क, ताकि आपको भी, आप अपनी तरफ से भी कुछ करते रहें। जो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएगा वही रेस में आगे निकलेगा, ये तो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10, रेड बुल ड्राइवर मैक्स वर्स्टेपन विंस फार्मूला 1 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, इसमें मैं होमवर्क नहीं दूंगा। ये कहाँ से हैं, बेल्जियम और डच बोलते हैं नीदरलैंड को। तो इन दोनों देशों की नागरिकता इनके पास है, बेल्जियम की भी और डच की भी। जैसे भारत में नागरिकता सिर्फ हमने एक दिन बात की भी थी, नागरिकता छोड़ दी है बहुत सारे लोगों ने भारत की, तो उसमें सिर्फ क्या था कि एक ही भारत में कोई भी पर्सन यहीं की नागरिकता रख सकता है। अगर किसी ने यहाँ से बाहर किसी और अदर कंट्री की नागरिकता ले ली है तो ऑटोमेटिकली वो भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। तो इसलिए बेल्जियम और डच फॉरेन में ऐसा नहीं है, कुछ जगह पे वहाँ पर वो दोनों देशों की नागरिकता रख सकते हैं। तो उनमें से ही मैक्स वर्स्टेपन भी ऐसे ही हैं जो बेल्जियम और डच दोनों देशों की नागरिकता रखते हैं। वो रेड बुल के ड्राइवर है, उन्होंने इसको जीत लिया, तो इतना ध्यान रहे। आगे क्या लिख रखा है फिर, एडीबी ने इतने का लोन किसको दिया, इसको दिया, और किसके लिए दिया, इसके लिए दिया। समझे ना कि लोन वाले में क्या क्या पढ़ना है। एडीबी ने 96.3 मिलियन लोन हिमाचल प्रदेश को दिया, रूरल ड्रिंकिंग वाटर इम्प्रूवमेंट और लिवलीहुड प्रोजेक्ट के लिए दिया। बस इतने सिंपल, ज़्यादा फालतू पढ़ना ही नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियन, ऐसे ही इसमें पढ़ लेना किसी न किसी ने जीता। ठीक है, पीएम मोदी ने ये ड्रोन वाला पढ़ लेना, वरुणा एक एक्सरसाइज भी है, आपको ध्यान रहे कि ये ड्रोन है, पैसेंजर ड्रोन। तो पूछा जाएगा कि वरुणा है क्या। टाटा प्रोजेक्ट्स, उन्होंने विनायक पाई को मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया, इसके बारे में आपको ध्यान रहे। ठीक है, विनायक पाई मैनेजिंग डायरेक्टर टाटा प्रोजेक्ट्स के। उसके बाद कमल हसन, ये सभी ने देखा होगा, गोल्डन वीज़ा कौन सी कंट्री देती है, यूएई। इससे पहले भी शाहरुख खान और दूसरे फिल्म अभिनेताओं को ये मिला था। अब ये तमिल सिनेमा में एक अभिनेता हैं कमल हसन, उनको भी ये गोल्डन वीज़ा दिया गया। फर्स्ट खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन लीग, ये 25 जुलाई को होस्टेड बाय
तालकटोरा इंडोर स्टेडियम, ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में। आरआरबी के लिए इम्पोर्टेंट है कि ये वाला स्टेडियम कहाँ पर है। आरआरबी के पसंदीदा क्वेश्चंस हैं ये, कि स्टैटिक में स्टेडियम्स वगैरह कई बार पूछ लेते हैं। अब पिछले 2-3 सालों से नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन पहले बहुत पूछते थे। उसके बाद फिर आता है लास्ट वीडियो के MCQs। लास्ट वीडियो के MCQs में 1 का D, 2A, 3C। क्वेश्चन नंबर 3 में था कि प्रधानमंत्री वया वंदना योजना, इसके बारे में था कुछ, ठीक है, MCQ कि ये किससे रिलेटेड है, तो उसमें आंसर था सीनियर सिटीजन से रिलेटेड है। और इसमें आपको ये बात याद रहे कि ये 21 जुलाई 2017 को लॉन्च हुई थी। ये मैं उस टाइम पे नहीं वहाँ पे मेंशन किया था, क्योंकि मैं इसको बाद में डिस्कस करना था, ताकि जो बच्चे MCQ के आंसर देते ही नहीं हैं, जो MCQ के आंसर के टाइम पे वीडियो ही बंद कर देते हैं, ताकि उनका भी कुछ ना कुछ मिस हो सके। ठीक है, कुछ आगे रहेंगे कुछ पीछे रहेंगे, तभी रेस में मज़ा आएगा। तो प्रधानमंत्री वया वंदना योजना 21 जुलाई 2017 को लॉन्च हुई थी और 5 साल इसके कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए न्यूज़ में थी। तो इसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए एक पेंशन स्कीम है, ताकि वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सके और उनको पेंशन मिल सके। और अभी इसको एक्सटेंड कर रखा है प्रधानमंत्री वया वंदना योजना को 31 मार्च 2023 के लिए। और इसमें एश्योर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलता है? 7.40% पर एनम। ये 2020-21 के लिए बताया गया, तो अभी के लिए इतने आपको ध्यान रहे। ठीक है, 31 मार्च 2023 तक एक्सटेंड कर दी गई। इतनी बात आपको ज़रूर याद रखनी है। ये सारी बातें किसके लिए हैं? क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, जिसका ऑप्शन था C, सीनियर सिटीज़न। नेक्स्ट आता है फिर ये आज के लिए MCQs। ये आपको सारे के सारे याद रहें, ठीक है। इनको अटैम्प्ट करें और कमेंट सेक्शन में इनका आंसर दें। और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ऐसा ही, ठीक है। ये सारा का सारा आपको ध्यान रहे, कमेंट सेक्शन में इनके आंसर देने। और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे ही, जैसे सेक्शन वाइज PDF तो टेलीग्राम चैनल पर मिलती ही है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मंथली PDF तो सभी बच्चों को मिलती ही है, जिसमें कि सेक्शन वाइज ये सारा कंटेंट डिवाइड होता है। नेशनल न्यूज़ अलग, डेथ से रिलेटेड अलग, इकॉनमी रिलेटेड अलग। इसी के साथ मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट मंथ यानी कि अगस्त के एंड से कि डेली करंट अफेयर रिलेटेड PDF पूरे मंथ की एक कंबाइन बना के डेट वाइज मैं अलग से आपको दूंगा। यानी कि सेक्शन वाइज अलग मिलेगी, जिसने सेक्शन वाइज पढ़ना है वो सेक्शन वाइज पढ़े। और अगर किसी बच्चे ने उसको डेली करंट अफेयर के हिसाब से पढ़ना है तो वो डेली करंट अफेयर के हिसाब से पढ़े। उसमें वो डे बाय डे के हिसाब से डिवाइड होगी, सेक्शन वाइज डिवाइड नहीं होगी। उसका बेनिफिट सिर्फ इतना ही होगा कि आप अगर किसी पर्टिकुलर डे की करंट अफेयर में आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप उस दिन की वीडियो जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। तो उस दिन की वीडियो आप देख लो और साथ साथ आप उस कंटेंट को पढ़ लो। और डे बाय डे बेसिस पे भी मैं PDF प्रोवाइड करूँगा। एक में तो सारे अंडरलाइन जैसे कि मैं समझा रहा हूँ, तो वैसे ही लाइंस के साथ उस तरह की PDF मिलेगी। एक बिल्कुल साफ़ कॉपी, बिल्कुल क्लियर आपको मिलेगा, जिसमें अंडरलाइन नहीं किए होंगे कुछ भी। मैंने कल उसको 23 जुलाई की जो करंट अफेयर थी उससे रिलेटेड वैसा ही 2 PDFs अपलोड भी की थी टेलीग्राम चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दूंगा, तो आप वहाँ से उसको अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार उसको वैसे ही देख लें, ठीक है। तो आज के लिए इतने। कुछ और इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं कल की वीडियो में ज़रूर उसको डालूंगा। अलग से मैं वीडियो कोई इन्फॉर्मेशन के ऊपर नहीं बनाता हूँ, इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा। तो अभी के लिए इतने, आगे के लिए तैयारी करते रहें। SBI जल्दी ही आने वाला है, तो आप अच्छे से रेगुलर बेसिस पे अगर वीडियो को देखते रहोगे तो मेरे को नहीं लगता कि आपके अच्छे मार्क्स ना आए, या मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर कहूँ तो आपका पेपर इजीली क्रैक होगा, ठीक है। तो बहुत बड़ी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा बातें बोल के। इतना ही है, सिर्फ आपकी रेगुलर देखते रहें, आपको बेनिफिट मिलेगा। आपकी सिलेक्शन एक नहीं बहुत सारी जॉब्स में होगी, आपको सोचना पड़ेगा कि किस में जाएँ। तो आज के लिए इतनी, बहुत बहुत धन्यवाद।